ओके जी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में ना ये टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इन्हें कहते हैं बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग ओ, लिटिल ओ, एंड देन इसी तरह होता है बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा भी होता है। ठीक है, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ व्हाइल। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा। ठीक है, सो दिस इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट these are very important terms जो कि यूज होती हैं, और स्पेशली दे आर यूज फॉर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। आई मीन आपने जो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर बनाए होते हैं उनकी एफिशिएंसी के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है, कौन सा एल्गोरिदम बेहतर नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली जब हम कहते हैं कि देर इज ए फंक्शन लेट्स से टी एन, और हम कहते हैं कि ये दिस इज ओ ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक है, सो व्हेनेवर आई से समथिंग इज ओ ऑफ एफ ऑफ एन, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली टी एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। ठीक है, वेयर देयर इज सम सी एंड देन एन नॉट, जिसके बाद बेसिकली ये इसे बीट करना शुरू कर देता है। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। ठीक है ना, हमने क्या कहा था बेसिकली ये इसकी अपर बाउंड होती है। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये फंक्शन जो टी एन है वो बेसिकली एफ ऑफ एन से कभी भी आगे नहीं निकलेगा आफ्टर सम वैल्यूज ऑफ एन नॉट। उसके बाद ये बेसिकली कभी भी आगे नहीं निकलेगा, और हमने इसके ऊपर बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस को कंपेयर करके भी देखा था। यू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ओ ऑफ एफ समथिंग इज ओ ऑफ एफ ऑफ एन का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली हम कह देते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एन जो है वो बेसिकली क्या है, वो टी एन की अपर बाउंड है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली हो सकता है वो तकरीबन तकरीबन इक्वल हो असिम्प्टोटिकली, या एफ ऑफ एन उससे बड़ा होगा। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने इसकी सेवरल एग्जांपल्स देखी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 26 है, तो आई कैन इजीली से कि दिस इज ओ ऑफ एन क्यूब। ओके, और हमने बड़ा इजीली इसको प्रूव भी किया था कि बेसिकली हम क्या कर देते हैं, हर टर्म को एन क्यूब से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं इजीली कि दिस समेशन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू दिस समेशन, वेयर एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ठीक है, ये जो एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, ये इस डेफिनेशन में एन नॉट कहलाता है। ठीक है, कि इसके बाद हमेशा ये से बड़ा होगा। सो बेसिकली इफ यू सॉल्व दिस अप, दिस विल बिकम 31n क्यूब। ठीक है, बाय द वे ये जो मैंने यहाँ पे 31 लिया है, आई कैन ऑल्सो से ये कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने हर एक को 3 से रिप्लेस किया है। अगर कोई केयरफुली इसे करना चाहे तो बेसिकली ये भी कह सकता है कि आई मीन आई कैन सिंपली से कि व्हाट शुड आई से, 3 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर भी ये क्वांटिटी जो होगी लेफ्ट क्वांटिटी वो इससे छोटी होगी, और उस केस में मेरा जो ये कांस्टेंट होगा वो 32 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। ऑफ कोर्स जो भी कांस्टेंट आप लगाएं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन? ये जो यहाँ पे लिखी हुई है कि एफ ऑफ एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सम सी टाइम्स जी ऑफ एन। ठीक है, so what is o of something? O of something is basically it is a collection of all those functions जो के अपर बाउंड करते हैं एक फंक्शन को। ठीक है, और वो लाजमी नहीं है कि एक फंक्शन हो, वो बहुत सारे फंक्शन वो हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस। ओके, कोई बहरहाल आपका वो चल रहा है, मैंने म्यूट कर दिया। अब प्लीज मेक श्योर दैट everybody's microphone is turned off.
ओके जी. So I think everybody understand कि whenever I say कि something is upper bounded by so whenever I say something is O of G of n or f of n of t or t of n or whatever, so I'm just saying कि it's a collection of all those functions जो कि इस फंक्शन को क्या करते हैं, अपर बाउंड करते हैं. ठीक है, डज इट मेक सेंस? और एक और बात ये कि जब हम कहते हैं ना एफ ऑफ एन इज ओ ऑफ जी ऑफ एन, बेसिकली हम क्या रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि बेसिकली में ओ ऑफ जी ऑफ एन क्या चीज है, ओ ऑफ जी ऑफ एन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दीज आई मीन O of G, I mean something is like this mean कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. So f of n, so basically usually हम समझते रहते हैं कि O f of n is actually equal to हम जब कहते हैं f of n is, whenever I say f of n is equal to O of G of n, basically इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट सम, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बराबर है. बेसिकली व्हेनेवर आई से दिस, इसका मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता. बेसिकली कुछ किताबों ने ना उसको मजीद तफसील से लिखा है और वो ये लिखा है, वो कहते हैं कि प्लीज डोंट यूज दिस टर्मिनोलॉजी. बेसिकली इसका मतलब होना, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या होना चाहिए, आपको याद है ये हम एक सिंबल यूज करते थे. सो लेट मी टेक ए सिंबल. वो क्या कहते थे, बिलोंग्स टू. यस सर, बिलोंग्स टू. बिलोंग टू कहते हैं, एप्सिलॉन कहते थे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, यस, दिस इज व्हाट इट इज. सो बेसिकली बिलोंग्स टू ही होगा ना इसका. हाँ, इसे बिलोंग टू ही कहते हैं, लेकिन इसको सिंबल को बिलोंग टू नहीं कहते. यानी इसका मतलब बिलोंग टू होता है, लेकिन बेसिकली ये होता है. तो बेसिकली सम पीपल से कि व्हेनेवर यू से समथिंग इज ओ ऑफ समथिंग, तो आई मीन इट्स नॉट सम, इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स बेसिकली दिस. अंडरलाइन पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर टू लेट्स से दिस. ठीक है. So usually when they say is कि f of n is belongs to O of G of n, which means basically अगर मैं G of n की collection बनाऊं, यानी कि all those functions जो कि upper bounded हैं, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर तमाम वो फंक्शंस बनाऊं जो कि अपर बाउंड है एफ ऑफ एन के, तो बेसिकली एफ ऑफ एन उनको बिलोंग करता है. ठीक है, तो एफ ऑफ एन खुद भी यही होगा. क्यों? क्योंकि बेसिकली लेस देन और इक्वल टू है. ठीक है, सो इट्स एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जो कि एफ ऑफ एन को अपर बाउंड करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. So let's see some examples. Look at this. अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, तो इस एग्जांपल में आपको यहाँ नजर आ रहा है कि बेसिकली ये अगर ब्लैक लाइन को मैं कंसीडर करूं, तो ये जो ब्लैक लाइन है, इसको ये रेड लाइन भी अपर बाउंड कर रही है इस डॉट के बाद, और ये लाइन भी जो है वो बाउंड कर रही है. ठीक है, so basically I can make lots of functions. So basically ये इसने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है एक ही तस्वीर में तीनों चीज़ों को. let me try to explain it to you. So let me take this example. So what is basically big O? Big O is basically, ये for example मेरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का ये जो जी ऑफ एन अगर आप देखें, तो बेसिकली ये क्या है, ये हमेशा इस पॉइंट के बाद, इसको एन नॉट कह रहे हैं, ये जी एन जो है वो हमेशा एफ ऑफ एन से ऊपर रहेगा. ठीक है, इसे कहते हैं बिग ओ. बिग ओ का मतलब है बेसिकली कि व्हेनेवर आई से कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई एम एक्चुअली बाउंडिंग इट फ्रॉम द अबव. ठीक है,
इसी तरह देयर इज सम नोटेशन व्हिच इज कॉल्ड ओमेगा नोटेशन, ठीक है। ओमेगा नोटेशन को अगर मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली कि मैं अगर लोअर बाउंड कर रहा हूं, सो अगर एफ ऑफ एन देखें तो ऊपर है और जी ऑफ एन इस पॉइंट के बाद हमेशा नीचे है, तो मैं कहूंगा कि जी एन जो है वो बेसिकली एफ ऑफ एन की क्या है, क्या है, इसकी लोअर बाउंड है। ये बात सुनाई। सो व्हाट इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जो कि किसी फंक्शन की क्या है, लोअर बाउंड है। डज इट मेक सेंस? ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए जो टर्म यूज होती है कि लेस देन और इक्वल टू की बात होती है, ठीक है। ये देखिए, आपको दिखाना आपको, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की, और ओ के अंदर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू की, ठीक है। और बेसिकली देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड बिग थीटा नोटेशन। व्हाट इज थीटा नोटेशन? थीटा नोटेशन इज समथिंग लाइक दिस, कि मैं कहूंगा कि बेसिकली ये मेरा एक फंक्शन है gn, उसको मैं अपर बाउंड भी सेम फंक्शन से कर दूं और लोअर बाउंड भी सेम फंक्शन से कर दूं। द ओनली डिफरेंस इज c, इसका c डिफरेंट होगा और इसका c डिफरेंट होगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एक्चुअली आई हैव कैलकुलेटेड द थीटा बाउंड व्हिच मींस इट्स ए क्लोज बाउंड, कि मैंने एक फंक्शन को नीचे भी उसी से बाउंड कर दिया और अपर भी उसी से बाउंड कर दिया। इसका मतलब है बेसिकली मैंने इसकी क्लोज बाउंड निकाल दी। ओके, आपको शायद ये पूरी तरह समझ में ना आए, मैं दोबारा इस इन स्लाइड्स पे आता हूं, बट लेट मी डू सम एग्जांपल्स जिससे बेसिकली आपको पता लगेगा कि मैं जो ये बातें कर रहा हूं वो क्या बातें हैं, ठीक है। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अच्छा, बाय द वे, ये जो हमने 4 या 5 टर्म्स पढ़ी हैं, इसमें बिग ओ को हम यूजुअली अपर बाउंड कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जो कि अपर बाउंड करती है, ठीक है। सिमिलरली, और इसकी ये मैंने पढ़ा, बड़े मजे मजे के प्रूफ बताया मैं, ये आप प्लीज बुक से खुद पढ़ लीजिएगा, इससे नोट्स से। वीक अपर बाउंड या लिटिल ओ का मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने एक ऐसा फंक्शन से उसको बाउंड किया जो मुझे पता है, कंफर्म है कि इससे हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इस कलेक्शन में अगर एक टर्म में लेता हूं n, इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं कि ये अगर मैं लिटिल ऑफ n स्क्वायर अगर मैं देखूं तो इसमें n क्यूब आएगा, n की पावर 2.1 भी आएगा, n की पावर 2.5 भी इधर आएगा, n की पावर 4 भी आएगा, n की पावर 5 भी आएगा, लेकिन कभी भी n स्क्वायर इस कलेक्शन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली कि जब लिटिल ओ हो तो मैं अगर इस फंक्शन की इस फंक्शन से रेशियो लूं तो वो हमेशा बराबर 0 के आना चाहिए, या अगर मैं इस फंक्शन की इस फंक्शन से रेशियो लूं यानी उलट कर दूं तो जिससे मैंने बाउंड किया है वो ऊपर रखूं और जिस ने बाउंड होना है वो नीचे रखूं, तो बेसिकली मेरी जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी इन्फिनिटी के, ठीक है। सो लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n क्यूब और n स्क्वायर के दरमियान में रेशियो लूं where limit n approaches to infinity है, तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब करूं where limit n approaches to infinity है, ठीक है, where n approaches to infinity है, तो बेसिकली दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब है कि दिस n क्यूब इज लिटिल ऑफ n स्क्वायर। ये बात सुनाई, ये बात सुनाई। सो बेसिकली n स्क्वायर की अगर मैं लिटिल लो कनेक्शन में देखूं तो बेसिकली क्या आता है, n क्यूब उसके अंदर आता है, ठीक है। तो आई कैन इजीली से कि n आई कैन एक्चुअली से कि n स्क्वायर इज लिटिल ऑफ n क्यूब, ठीक है। डज इट मेक सेंस? बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं n स्क्वायर की कलेक्शन देखूं अपर बाउंड्स वाली, उसमें n क्यूब आता है। ये बात समझ? तो अगर वो मैं सेट नोटेशन की बात करूं तो वहां से ये पता लगता है।
इसी तरह जो अगली चीज होती है उसे कहते हैं बिग ओमेगा। बिग ओमेगा में क्या होता है बेसिकली कि बेसिकली मैं उसको लोअर बाउंड कर रहा हूँ। तो अब जो जी एन होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिकली इससे लोअर बाउंड वाले होंगे। सो एग्जांपल देखिए जी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ वन की बात करूं जो कि ये है एन क्यूब प्लस 5 एन प्लस 10 100,000 है, इसमें बेसिकली क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो सेम पावर का भी आ सकता है, यानी एन क्यूब भी आ सकता है, 100 एन स्क्वायर क्यूब भी आ सकता है, एन की पावर 5 इसमें 4 इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली कि अगर मैं इनके दरमियान में इन जो जो जिन ये कलेक्शन वो वाली होगी जो कि हमेशा इससे या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं लोअर बाउंड कर रहा हूं। और एन की पावर 4 जो है वो कभी ना कभी एन क्यूब से ऊपर निकल जाएगा। उसकी अगर आप ड्राइंग करें, आप अगर ड्रॉ करें तो एन टू द पावर 4 कभी ना कभी एन टू द पावर क्यूब से आगे निकल जाएगा। ये बात समझ में आई? जी सर। सिमिलरली यहाँ पर n टू द पावर 5 भी नहीं आ सकता, इस यहाँ पे n टू द पावर 6 भी नहीं आ सकता। ठीक है, सो बेसिकली और फिर उसके बाद जो एक और टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं लिटिल ओमेगा। लिटिल ओमेगा अगेन वही है कि यहाँ पर इक्वल टू वाली चीज नहीं आ सकती, यानी कंफर्म है कि मेरी मैं यहाँ पर वो कलेक्शन लूंगा जो कि वीक लोअर बाउंड है। यानी इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें नहीं आ सकती इसमें, अगर मैं इस फंक्शन एफ ऑफ एन की लिटिल ओमेगा की कलेक्शन देखूं, कौन सी कलेक्शन देखूं? लिटिल ओमेगा की कलेक्शन देखूं तो बेसिकली यहां पर, तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर बेसिकली जब हमने यहां बेसिकली हमने जब ओमेगा कलेक्शन देखी थी तो यहां पर हमने एन क्यूब भी लिखा था, बट एन पावर 5 और एन की पावर 6 जो है ये हमने यहां पर नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन जब मैं लिटिल ओमेगा नोटेशन देखूंगा तो इसमें बेसिकली ये वाली चीजें भी निकल जाएंगी जो कि इसकी सेम पावर की। Does it make sense? All right, जी. Let's do some examples. And here you will really understand कि मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो क्या बात है। ठीक है, अच्छा, याद है आपने एक सॉरी जी, एक मिनट में ये वन है। यहाँ पर मैंने असाइनमेंट बनाई थी कल और किधर गई है? सॉरी एक मिनट, मुझे ये एक लेक्चर कल मैंने असाइनमेंट बनाई थी वो नज़र नहीं आ रही। ओहो, प्लीज टीएसए ओके। So look at this. So let me give you an example, and here is this example. Look at this. अगर ये होमवर्क 2 है आपका और बेसिकली लैब भी है जो कि बेसिकली यही चलेगी।
प्लीज ये देखिए जी, ये मैंने बेटा एक समेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं कह रहा हूँ बेटा एफ एफ एन, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, राइट। ये मेरा एक फंक्शन है, लेट मी कॉल दिस एफ ऑफ एन दैट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है बेटा। सो फार सो गुड, समझ में आ गई बात। ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, व्हाट डू यू वांट टू डू। सो हियर इज द क्वेश्चन इज गिव द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। प्लीज बी अटेंटिव, हमारा भी क्विज भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लीज कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और लेक्चर हो रहा है, प्लीज। अच्छा 1 मिनट होल्ड करें प्लीज, सॉरी। ओके, सो हमें कहा यह गया है कि ये जो समेशन है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको याद होगा पहले हमने इसका ना, वो याद है गॉस का प्रूफ किया था, n × n + 1 / 2 के बराबर आया था, ऐसे है, डू यू रिमेंबर दैट, जिसमें हमने n को ऐड कर दिया था 1 में, फिर हमने 2 को ऐड कर दिया था n - 1 में। तो बेसिकली हर पेयर जो है वो n + 1 के बराबर आया था, और कितने पेयर्स थे, n/2 पेयर्स थे। सो दिस इज n / 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आंसर बन जाता, ठीक है ना, चीज बन जाती है, ठीक है, जिसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, /2 करके, सही है। ये तो हमने इसका डायरेक्ट प्रूफ किया था, जिसमें बेसिकली हमने गॉस की टेक्निक यूज की थी, वो जो एजेस को ऐड करता रहता है, उस तरह से काम करता है। लेकिन इमेजिन करें कि आपको वो प्रूफ नहीं आता, ठीक है, आपको आपको अगर आपको प्रूफ याद है तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। आई एम इंटरेस्टेड इन कि बेसिकली कैन यू गिव मी सम फंक्शन जो कि तकरीबन तकरीबन इसको अपर बाउंड कर दे, ठीक है। अच्छा ये देखें, मैं भी आपको बताऊंगा कि दिस फंक्शन इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू n²। Basically what I'm saying is that this is actually I will prove this is basically equal to O of n²। क्या मतलब, what I'm about to prove is कि ये जो फंक्शन है f of n, ये बेसिकली अगर मैं n² की O कलेक्शन बनाऊं, अगर मैं n² की वो सारे फंक्शन बनाऊं जो कि इसकी जो अपर बाउंड वाले हैं, ये फंक्शन जो है ये इनको उसी में बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये बिलोंग करता है किसमें, बेसिकली O of n², यानी इसकी अपर बाउंड में n² आता है। तो अगर मैं इसकी अपर बाउंड की कलेक्शन निकालूं तो f of n जो है उसकी अपर बाउंड्स में बेसिकली n² भी आता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एंड लेट मी प्रूव इट टू यू। Can I say the following? If this summation is less than or equal to, let me reduce the font. Summation is less than or equal to n plus n plus n plus n plus n. Can I say this? कि अब मैं ये निकाल रहा हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से ये कर दिया कि दिस समेशन, ये जो f of n है,
let's say f of n will always be less than or equal to this thing. Why? Please give me the answer. Why? Can anybody give me the answer? Why? सर ये n क्या है? टोटल नंबर जितने भी हमने n कोई भी नंबर हो सकता है, n टोटल नंबर भी हो सकता है, n बहुत बड़ा नंबर है बेसिकली, n अपोजिट टू इन्फिनिटी है। सर उसको ऐड करेंगे 4-5, यानी कि अगर सपोज करें 10 नंबर्स हैं जो हाँ। अगर हमारे पास एक सीरीज है 10 की सीरीज है, यानी कि 1 to 10 है नंबर, अगर हम 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ग्रेटर ही होगा उससे। यस, बेसिकली मैंने सब वैल्यूज को उसकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, और मैंने कहा ऑफ कोर्स ये जो समीशन होगा ये इससे तो कम ही कम है। ये बात सुने, ये बात तो कंफर्म है कि इससे कम ही कम है। ये बात सुने? जी सर। ठीक है, लेकिन सर ये तो फिर यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा ये। बिल्कुल सही बात, यही बात के हो सकता है आपने बहुत बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, जी सर। और मैं अभी आपको यही प्रूव करूंगा कि मैंने बहुत बड़ी वैल्यू से रिप्लेस नहीं किया। ये देखो, अच्छा बाय द वे ये बराबर होता है किसके? n स्क्वायर के। हेंस दैट इज इक्वल टू o ऑफ n स्क्वायर। ये बात सुने? अच्छा, ये जो बेटा आपने कौन बोल रहा था अभी? जी सर मैं बोल रहा था अफशाल। कौन? अफशाल। अच्छा देखो, ये जो अफशाल ने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसने y की रीजन तो बताई, बिकॉज वी हैव रिप्लेस्ड एवरी वैल्यू बाय द लार्जेस्ट वन। ठीक है, बात समझ आई? ये तो मेक सेंस करता है, ये चीज बराबर इसकी होगी। ठीक है, चलो ये तो मुझे समझ में आ गई बात, लेकिन उसका एक और सवाल है। सो क्वेश्चन ये किया इसने कि इजंट इट दैट वी माइट बी रिप्लेसिंग इट बाय ए नंबर which is so large that whatever bound you are giving is too much. ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल आई मीन वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि हम में से कौन सी है भाई, लेट्स से हम बहजाद इधर हो, बहजाद आप इधर है, बसाम इधर हो। यस सर। अच्छा, बहजाद को ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ बहजाद, और मैं आंसर देता हूं लेस देन माउंट एवरेस्ट तो ये बात गलत तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, सो कहीं ये केस तो नहीं आ रहा, तो नहीं हो रहा। बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? सो ये एक वैलिड क्वेश्चन है जो किसने पूछा है, ये सो दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं भी आपको प्रूव करके दूंगा कि दिस इज एक्चुअली, ये जो हमने बाउंडिंग की है ये बहुत अच्छी बाउंड है। हाउ विल आई प्रूव इट टू यू? इफ अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ये देखिए जी, अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं क्या कि ये जो समेशन मैंने निकालनी है, अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि ये इवन ग्रेटर देन और इक्वल, पहले तो लेस देन और इक्वल टू ने प्रूव किया था ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है सम कांस्टेंट टाइम एन स्क्वायर। ये बात सुन भाई? सो दिस इज केस 2।
केस 2 का बेसिकली मतलब क्या है? सो दिस वाज केस 1, ठीक है, केस 1। और केस 1 में बेसिकली हमने क्या किया है? अपर बाउंड निकाली है, ओ ऑफ एफ ऑफ एन कैलकुलेट किया, ठीक है। और अब हम जो केस 2 निकालने जा रहे हैं, केस 2 में हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम बेसिकली ओमेगा निकालने जा रहे हैं। ओमेगा की रिजनरेशन जो होती है वो ये थोड़ा सा फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। केस 2 इज लोअर बाउंड, और मैं अभी प्रूव करने के लिए जा रहा हूं कि दिस इज समथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम c टाइम n स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ? और अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता हूं कि ये अपर बाउंड भी इससे है और लोअर बाउंड भी इस फंक्शन से, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने बेसिकली इसकी एग्जैक्ट बाउंड निकाल ली, यानी मैंने लोअर बाउंड भी सेम फंक्शन से किया है और अपर बाउंड भी सेम फंक्शन से किया है, ठीक है। सो दिस, इसका मतलब बेसिकली क्या है? ओ ऑफ समथिंग, इसका मतलब बेसिकली क्या है? c टाइम n स्क्वायर, बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू सब c टाइम ऑफ n, ठीक है। यहां पर बाय द वे इसको मैं c1 कह देता हूं और इसको मैं c2 कह देता हूं, ठीक है, बिकॉज ये दोनों लाजमी नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। दे शुड बी जस्ट सम पॉजिटिव नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। c1 c2 शुड बी सम पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने ये प्रूफ कर दिखाता हूं। सो लेट मी स्टार्ट द प्रूफ, ठीक है। और हियर इज द प्रूफ ये है। कैन आई से द फॉलोइंग, f of n, can I say f of n will always be greater than or equal to, sorry नहीं, greater than or equal to, क्या? इस तरह यहां मैंने पहले यहां ऊपर मैंने किससे रिप्लेस किया था? किससे मैंने रिप्लेस किया था? बेटा आपसे सवाल किया है, ये मैंने किससे रिप्लेस किया था? सर ये n से किया था आपने? सबसे लार्जेस्ट से, दिस इज द यस सर, मोस्ट वन। सबसे किससे किया था? लार्जेस्ट सबसे नंबर से। लार्जेस्ट से रिप्लेस किया, ठीक है। लेट मी ग्रीन इट, सबसे लार्जेस्ट से रिप्लेस किया था। लेट मी ट्राई टू डू द सेम ट्रिक हेयर, बट हेयर क्योंकि मैं अपर बाउंड निकाल लोअर बाउंड निकाल रहा हूं, आई शुड रिप्लेस इट बाय, किससे रिप्लेस करना चाहिए बताएं जी? वहां मैंने लार्जेस्ट नंबर से रिप्लेस किया था, या मुझे किससे रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूं? मिनिमम नंबर से। मिनिमम नंबर से, एक्सलेंट। तो मिनिमम नंबर कौन सा है इसमें से? 1 से लेकर n तक में नंबर मिनिमम कौन है? 1 होगा सर इसमें तो। 1 होगा। So can I say this is always greater than or equal to 1 plus 1 plus 1 plus da 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 plus 1? Can I say the following? Do you all agree? Can I say this? यस। Or that is equal to how much? बताइए जी, कितनी दफा 1 ऐड हो रहा है? n दफा ऐड हो रहा है, तो that comes out to be less than or equal to क्या? f of n। ये बात सुनाई? So basically ये जो मैंने निकाला है, अब ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने प्रूव ये करना था कि जो ये फंक्शन लोअर बाउंड है बाय 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 व्हाट? n स्क्वायर। लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि बेसिकली जो हमारी लोअर बाउंड निकली है वो कितनी निकली है? वो बेसिकली n निकली है। तो
हमने अपर बाउंड निकाली। सो लेट मी लुक एट दिस, लुक एट दिस। सो अभी तक मसला ये आ रहा है कि ये जिस एफ ऑफ एन जिसको मैंने बाउंड करना था, इसको मैं मिडल में ले जाता हूँ। सो बेसिकली मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आ रहा है एन के, और यहाँ ग्रेटर देन और ये आई मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आ रहा है, और लेस देन और इक्वल टू एन स्क्वायर आ रहा है। ये बात समझ? मसला क्या है? मसला ये है कि बेसिकली इन दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। एक एन है और एक एन स्क्वायर है। एन और एन स्क्वायर दोनों के दरमियान में गैप है बहुत बड़ा। हम चाहते थे कि बेसिकली ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों के दरमियान में गैप खत्म हो गया। हमने जो बाउंड निकाली है वो एक अच्छी बाउंड है। क्या मतलब? ये कैसी बाउंड निकाली हमने? हमने एक अच्छी बाउंड निकाली है। मसला अभी तक ये है कि अभी तक जो हमने पहला काम किया है, अभी जो हमने बाउंड निकाली है वो बाउंड एक अच्छी बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो उसकी अपर बाउंड है उसका जो फंक्शन है और जो इसका फंक्शन है, ये फंक्शन सेम नहीं आ रहा। ये बात समझ? Everybody understand? Yes, sir. So basically what I will going to do is I will do some, so this trick failed. So this trick failed. ये बात समझ? ठीक है? And the reason is quite simple. क्या सिंपल रीजन है? बेसिकली हमारे दोनों के दरमियान में गैप आ गया। ये बात समझ? ठीक है? So what I will going to do is, now I will going to start a new trick, and this is a marvelous idea. ठीक है? So this trick failed. So let me try another attempt. So attempt number 2. Attempt 2. ठीक है? और ये जो मैंने की थी इसका नाम था attempt 1 failed. ठीक है? ठीक है? Attempt 2, and here is this fantastic idea, and that idea is the following. Let me look at this function again. Let me rewrite it. Can I say the following? क्या? ये मेरा है ना f of n. Can I say कि मैं f of n जो कि इन सब का सम बनता है, ठीक है ना, इसको मैं दोबारा से भी लिख देता हूँ यहाँ पर. Please be careful now, because here what I'm about to do is something marvelous. अच्छा, can I say the following? कि this summation is less than or equal to क्या? ये देखिए, ये मैं लिखता जा रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, मैं दरमियान में n/2 पे आता हूँ, मैं दरमियान में फिर n/2 + 1 पे जाता हूँ, और फिर मैं आगे चलता जाता हूँ n/2 + 3 पे जाता हूँ, फोर्थ. ठीक है? ऑल राइट जी. नाउ लुक एट दिस. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक तो ये बेसिकली लेस देन और इक्वल टू पे नहीं है, इक्वल टू है ना? इन दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, राइट? अभी तक तो बिल्कुल ऐसी मैंने ऐसे दरमियान वाली टर्में लिखी है, n/2 n/2 + 1, इसके आगे ब्रैकेट डाल दो, और फिर n/2 + 2 है. ठीक है? ये मैंने टर्म्स लिखी है. अच्छा, इसको भी मैं कह सकता हूँ ये मेरा बेसिकली क्या है, f of n है. अब मैं एक छोटी सी ट्रिक कर रहा हूँ, और वो ट्रिक ये है, लेट मी इग्नोर द फर्स्ट हाफ. लेट मी इग्नोर द फर्स्ट हाफ. अच्छा, so this will be equal to how much? This will be equal to ये मेरा था f of n, राइट? मुझे बताएं
अब यहां पर इक्वल टू आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए, या ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए? क्या आना चाहिए? सर ये एफ एन तो ग्रेटर ही होगा इससे। एफ एन इससे ग्रेटर देन होगा, राइट? क्यों? यस सर। ये बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। एक्चुअली इक्वल टू भी लगाना नहीं चाहिए, लेकिन खैर, जी सर। लेकिन हमने ग्रेटर देन लगा दिया। समथिंग इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इक्वल इक्वल कैसे हो सकता है इसमें, क्योंकि वो तो हमने इक्वल नहीं हाफ है, पार्ट। इक्वल नहीं है, बट लेट मी पुट एन इक्वल हियर एज वेल। बेसिकली ठीक बेसिकली ग्रेटर देन है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। सो अगर मैं ये देखो ना, मैं क्या कहता हूँ कि लेट्स से ए इज, मैंने कोई कंडीशन लिखी हुई है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना? तो और ए, मैं चेक करो ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर और ए की वैल्यू वाकई बड़ी है बी से, तो मैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी लिख दूं तब भी वो चलेगी। डज इट मेक सेंस? जी जी ठीक ठीक है है। ना? तो वही बात, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दिया, ठीक है? इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा बिकॉज हमने ना इसकी ओमेगा निकालनी है। ओमेगा में ना डेफिनेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहा हूँ। ऑफ कोर्स दिस समेशन will be greater than or equal to this, and tell me the reason why. Why? Because we ignored the first lower half values. ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं और इसको हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है? Now here is my answer, and look at this. After doing this small trick, अब मैं एक फैंटास्टिक काम कर सकता हूं। क्या? हमने अटेम्प्ट 1 क्या की थी? बताएं जी, हमारी अटेम्प्ट 1 क्या थी? सर मिनिमम नंबर से रिप्लेस किया सबको। शाबाश। तो अटेम्प्ट 1 ये थी रिप्लेसिंग इट विद द मिनिमम वैल्यू। बात सुन रही? नाउ आफ्टर डूइंग दिस स्मॉल ट्रिक, लेट मी डू अटेम्प्ट 1 अगेन, ठीक है? क्या बोला? I will replace all the numbers by मुझे बताएं n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 2, n/2 प्लस 3 आगे होगा, ठीक है? और फिर n-3, और फिर n-2, फिर n-1, फिर 1। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? विशाम आप बताएं क्या हो गया? n बड़ा है, n-1 बड़ा है, n-2 बड़ा है, n-3 बड़ा है, या n/2 बड़ा है? सबसे छोटा कौन सा नंबर है? क्या हो गया मुंडियो? n/2 होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा नंबर ऑफ कोर्स n/2 है। सो लेट मी रिप्लेस, बाय द वे ये n/2 से लेकर n तक कितने नंबर हैं? इसमें n/2। टर्म्स कितनी है? n/2 ही टर्म्स है। तो जी लेट मी सर। रिप्लेस ऑल द नंबर्स बाय n/2। सो आई कैन इजीली से कि f of n is still this, and let me replace every quantity by n/2। बात सुनाई? And tell me what is this quantity? This quantity is actually equal to n/2 times n/2, and that is equal to 1/4, actually n square divided by 4, है ना? And let me write this thing again in the middle.
So this summation is basically equal to this, which essentially mean that f of n is basically omega of तो ये देखना बेसिकली यहाँ पे क्या चीज है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ये चीज। So what is 1 by 4? 1 by 4 is that constant. याद है मैंने बताया था C2 होना चाहिए, तो ये एक्चुअली C2 is एक्चुअली 1 by 4 और ये जो आया है n स्क्वायर, ये हमारा सेम फंक्शन आया है। तो बेसिकली ये जो मसला आ रहा था, हमारा कि ये दरमियान में पहले गैप था, हमने बेसिकली अभी जो अटेम्प्ट 2 के बाद क्या किया है, इसको प्रूव कर दिया है कि ये इसके बराबर है, और हमने अपर बाउंड भी इसकी प्रूव कर दी थी कि ये किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कांस्टेंट है वो 1 है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, ये 1/4 है। तो बेसिकली f of n is greater than or equal to 1/4 time n square and less than or equal to 1 time n square, which means बेसिकली क्या है कि मैंने सेम ही फंक्शन से n स्क्वायर से यहाँ बाउंड कर दिया और n स्क्वायर से यहाँ बाउंड कर दिया। और अगर मैं किसी चीज को अपर बाउंड भी सेम फंक्शन से कर दूं और लोअर बाउंड भी सेम फंक्शन से कर दूं, इसका मतलब बेसिकली होता है कि मैंने इस फंक्शन की क्लोज्ड बाउंड निकाल ली है। समझ में आई? और क्लोज बाउंड का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली मतलब ये है कि मैंने इसका क्या निकाल लिया है, इंसर्ट सिंबल, इसे कहते हैं थीटा, ये ले ली थीटा निकाल लिया, और थीटा हमने कह दिया थीटा ऑफ n स्क्वायर है। एंड व्हेनेवर आई से समथिंग इज थीटा ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब है ये इसकी लोअर बाउंड भी है और यही इसकी अपर बाउंड भी है। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लेकिन जो कांस्टेंट था एन 1/4 वो तो यहाँ पे नहीं होगा। हाँ ये नहीं, वो हम फिर इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली हम कहते हैं ना, देखिए ये तो ये जो मैंने बताई थी टर्म, कि बेसिकली हम कहते हैं O ऑफ G ऑफ n कहते हैं, या थीटा ऑफ G ऑफ n, या ओमेगा ऑफ G ऑफ n कहते हैं। और उसमें हम n नॉट के बारे में बताते हैं, ना हम कांस्टेंट के बारे में बताते हैं। हाँ अगर कोई मुझसे प्रूफ मांगेगा तो मुझे ये C और n नॉट देना पड़ेगा। ये बात सुन रही? फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मैंने जब प्रूफ किया नीचे, तो प्रूफ करते हुए मैंने ये C की वैल्यू भी निकाली है, और n नॉट भी आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, के लिए ये बात वैलिड है। Does it make sense? Does it make sense? जी सर। ठीक है जी सर। सो अब हम बेसिकली कुछ होमवर्क करते हैं। मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ। ये जो मैं चार्ट बताने जा रहा हूँ ना आपको, ये बहुत कमाल चार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली आपको होमवर्क 2 भी है, और ये हमने बेसिकली प्रूव करना होगा। कुछ चीजें अब आप याद रखें, ठीक है, और वो क्या है, इन्हें कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? ये जो ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, व्हाट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस? Arithmetic sequence is something like this, कि basically if something starts from 1 and it keeps incrementing by 1. So how many terms in this sequence will be? So the question is, there are how many terms? There are how many terms in this sequence? बात समझ आई? एंड अगर आप देखें तो इसमें कितने टर्म्स हैं बेटा? n टर्म्स हैं। एन टर्म्स। और n टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ O of n है। जी सर। ठीक है, सिमिलरली मुझे बताएं, अगर मैं एक एक का इंक्रीमेंट करूं, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये करता हूं, 0 2 4 8 10, और करते 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 मैंने कहां तक जाना है, मैंने n तक जाना है।
ठीक है, इसमें से 3 डॉट आते हैं खाना। सर ये 10 आएगा यहाँ पे? क्या बेटा? सर ये आप लिखा 2 4 8 10। 2 4 8 2 4 6 6 8 10। ठीक है, ठीक है, 2 4 6 8 10 है। इसको भी मैं अगर मैं बाउंड निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, लेस देन और इक्वल टू, कैन यू टेल मी कि हाउ मच दिस विल बी? अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं तो दैट इज इक्वल टू n/2। ठीक है, n/2 से ज्यादा टर्म्स नहीं बनेगी इसके अंदर, है ना? n/2 से ज्यादा टर्म नहीं बनेगी, and I can actually write this thing as O of n of n। ये बात सुनाई? और इसको अगर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखूं तो बेसिकली ये लूप में कैसे आता है कि अगर मैं एक लूप को 0 से शुरू करता हूँ, लेस देन और इक्वल टू n लगाता हूँ और i प्लस इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ दिस। कि अगर आपको किसी लूप में ऐसे नजर आए तो बेसिकली हम इसे सिंपल सा कह देंगे कि ये क्या है, ये O ऑफ n है। ये बात समझ आ गई? ये क्या है? O ऑफ n है। ठीक है, ये ना सिर्फ ये कि O ऑफ n है बल्कि ओमेगा ऑफ n भी है। ठीक है, ठीक है, ये तो ओमेगा ऑफ n बड़ा डायरेक्टली निकल आता है। ये डायरेक्टली ओ ऑफ ओमेगा ऑफ n कैसे, ये भी डायरेक्टली ओमेगा ऑफ n भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये देखें, ये 1357 इसको भी मैं कह सकता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू 2n/2 है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं ओमेगा कैसे कहूंगा? कहना है से कि ये जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? ये से मैं n/4 कह देता हूँ। मैंने n/4 कह दिया। Can I say this? ये लेस देन और इक्वल टू n/2 है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू n/4 होगा, क्योंकि गैप 2 का है ना, तो मैंने एम 4 के कह दिया, मैंने हाफ इग्नोर कर दिया। जी सर। ये बात सुनाई? सो और कांस्टेंट को मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं कह सकता, मैं आराम से कह सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली नॉट O ऑफ n, बेसिकली दिस इज थीटा ऑफ n। ये बात सुनाई? जी सर। ठीक है, तो ये सारी टर्में जो मैंने बता रहा हूं, ये सिर्फ ना सिर्फ ये कि O है बल्कि थीटा भी है। ये बात सुनाई? तो सिमिलरली 1 4 7 अगर देखें तो ये n/3 टर्म्स बनती हैं, और इनको मैं आराम से O ऑफ n भी कह सकता हूं, थीटा ऑफ n भी कह सकता हूं, ओमेगा ऑफ n भी कह सकता हूं। ये बात सुनाई? अगर कोई चीज 1 से शुरू हुई और k की एडिशन होती जाती है, तो इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स? n/k स्टेप्स। इफ k इज ए कांस्टेंट इट विल बी कॉल्ड O ऑफ n, लेकिन अगर k कांस्टेंट नहीं है तो फिर n/k ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये देखें, गौर से देखें मेरी बात। अगर मैं कहूं कि ये k जो है ना, ये k log n के बराबर है, इसके बराबर है, log n के बराबर है, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 log n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 3 log n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 log n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 log n हो जाएगा। कैन यू टेल मी कि n तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगे? n ओवर log n। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूं कि ये पहली दफा 1 होता है, अगली दफा इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, यार ये इक्वेशन होता है, इसमें स्क्वायर रूट कैसे लाते हैं? स्क्वायर रूट, ये रहा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ n कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ n हो गया, अगली दफा 2 स्क्वायर रूट ऑफ n हो गया, और अगली दफा 3 स्क्वायर रूट ऑफ n हो गया। तो ये जो है वो बेसिकली 4 स्क्वायर रूट ऑफ n है, और ये जो है वो बेसिकली 5 स्क्वायर रूट ऑफ n, और इस तरह करते करते हम n तक पहुंचे। कैन यू टेल मी कि ये कितना बनेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी? स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। बात सुनाई?
Does it make sense? Does it make sense to you? यस सर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर k कांस्टेंट है तो मैं इसको डायरेक्टली O ऑफ n लिख सकता हूं, लेकिन अगर k कांस्टेंट नहीं है, k खुद भी डिपेंडेंट ऑन n है, तो तुम्हें फिर बेसिकली उसके हिसाब से फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? सर ये हर सीरीज को हम थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और बेसिकली रिकमेंडेड है कि आपको थीटा की फॉर्म में लिखनी चाहिए। तो फिर आप लोअर बाउंड भी निकालें, अपर बाउंड भी निकालें, दोनों के दोनों सेम प्रूव कर दें, तो इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर दिया। ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है, जी सर। शाबाश। अब हम चलते हैं सीरीज की तरफ। ठीक है, ये किसने ओपन किया? ये मैंने आपसे शेयर किया था। अरे ये मैं आपसे ना शेयर भी कर रहा हूँ, होमवर्क 2 है, यही आपकी लैब भी है, यही आपकी अगली असाइनमेंट भी है। ऑलराइट जी, यहाँ आ जाए। ये हमने बेटा प्रूव कर दिया, ऐसे आप में से किसी ने एक सवाल करना था और वो सवाल आपने नहीं किया, विच इज नॉट नाइस। आप में से किसी को सवाल करना चाहिए था कि आपने हाफ ही क्यों इग्नोर की, है ना? मैंने हाफ इग्नोर की थी ना। जी सर। आप में से किसी को सवाल करना चाहिए था कि हाफ ही क्यों इग्नोर किए। व्हाट इफ कि मैं हाफ इग्नोर ना करूं, बल्कि मैं लेट से n/3 इग्नोर कर देता हूं। ये देख रहा हूं, ये मैं एक और अटेम्प्ट 3 कर रहा हूं। बाय द वे अटेम्प्ट 2 से हमारा आंसर आ गया है, लेकिन लेट मी डू एन अटेम्प्ट 3 एज वेल। और अटेम्प्ट 3 में मैं क्या करता हूं, इसको कैसे वो करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं इसको। ओह यस, मैं एक अटेम्प्ट 3 भी करता हूं, और अटेम्प्ट 3 में मैं हाफ इग्नोर नहीं करता, फर्स्ट 1/3 कर देता हूं इग्नोर, 1/3 टर्म्स। बेसिकली यहां पर n/3 आ जाएगा, फिर n/3 + 1 आ जाएगा, फिर n/3 + 2 आ जाएगा, करते 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 हम n तक पहुंचेंगे। अगर इसको तुम गौर से देखो तो यहां पर भी मैं अटेम्प्ट 1 की तरह क्या करता हूं, सबसे लोएस्ट टर्म से रिप्लेस कर देता हूं। ये हो n/3, ये हो जाएगा n/3, ये हो जाएगा n/3, हर चीज को मैंने n/3 से रिप्लेस कर दिया। बाय द वे ये टर्म्स कितनी बाकी रह गई हैं, n/3 आपने इग्नोर किया ना, तो बाकी कितनी बच जाएंगी, n - n/3, which is equal to how much, 2n/3। ये बात सुने? अब मैंने हर एक को रिप्लेस कर दिया n/3 से, ठीक है, और टोटल टर्म्स कितनी है, 2n/3 है, and that comes out to be how much, that comes out to be 2 times n² divided by 9, जिसको मैं अलग करके लिखूं तो बेसिकली ये किसके बराबर होगा, बराबर होगा 2 divided by 9, ठीक है, इंटू n², और बेसिकली ये आ गया 2 divided by 9। एक्चुअली डजंट मैटर, हाफ इग्नोर करना जरूरी नहीं है, आप n/3 भी इग्नोर कर सकते हैं, आप n/4 भी इग्नोर कर सकते हैं, आप n/10 भी इग्नोर कर सकते हैं, बट whatever you ignore it has to be some portion of n। सर लेकिन वो फिर क्लोज तो नहीं होगा उसके डबल बाउंड के? दोबारा बोलो क्या? वो फिर इतना क्लोज नहीं होगा इतने उसके? हाँ क्लोज होता जाएगा। बेसिकली हमने जो भी काम किया उससे फायदा ये हुआ है कि बेसिकली आपको कोई फ्रैक्शन रिमूव करना है, क्योंकि जो शुरू की टर्म है ना वो इतनी छोटी है कि अगर उससे रिप्लेस किया तो वो एक इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यू शुड ट्राई टू अटैक इट विद ए अटेम्प्ट जो कि तकरीबन तकरीबन उसके फ्रैक्शन में रिमूव हो। ये बात समझ? सो अब मेरा सवाल है कि एक किसी ने ये सवाल दिया हुआ, ये कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मी। इसने क्या 1/2 से 1/1 1 2 3 से लेकर कहां तक जाता है, ये n/2 तक जाता है। कहां तक जाता है, n/2 तक जाता है। कहता है प्रूव कि ये भी O ऑफ n² है और ओमेगा ऑफ n² भी है। लेट अस प्रूव इट। ये है ना,
चलें जी प्रूव करते हैं। यहाँ आए और पेज पे आ गए, ये सवाल है। एक्चुअली इट्स वेरी वेरी सिंपल। कैसे? ओ प्रूव करना तो बड़ा आसान है। कैसे? आई विल रिप्लेस इट बाय व्हाट? I will replace it by what? By the largest quantity, है ना? यार आप बोलते क्यों नहीं है जी यार? सर, मैं आपको जी सर। प्लीज बोला करें प्लीज। मैं कहता हूँ आप बताएं तो आप बताया करें प्लीज। So let me replace it by the largest quantity. So n by 2 plus n by 2 plus n by 2 plus delta plus n by 2. So replacing it by the largest quantity, and that comes out to be how much? That comes out to be less than or equal to O of G, n by 2 times n by 2, and that is equal to n 1 by 4 times n square, which is how much? O of n square. सुन नहीं? तो अपर बाउंड प्रूव करना तो उसका बड़ा आसान था। अब हम लोअर बाउंड प्रूव करते हैं। ठीक है, लोअर बाउंड प्रूव करने के लिए फिर वही काम करते हैं कि ये कितनी टर्म्स हैं? n by 2 टर्म्स हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है कि इसकी भी हाफ टर्म इग्नोर कर देते हैं। यानी दरमियान में अगर आप देखें तो बेसिकली क्या आएगा? n डिवाइडेड बाय 4 आएगा, फिर n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आएगा, और मैं कह सकता हूं प्लस n बाय 4 प्लस 2 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना? सो कैन आई से कि दिस समेशन इज, जो ऊपर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी ऊपर वाला समेशन इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। किससे? कि मैं पहली हाफ इग्नोर करूं और सिर्फ ये पकड़ लूं। ठीक है, एंड दैट इज, और दोबारा से मैं लिखता हूं कि ऊपर वाली समेशन इससे ग्रेटर देन होगी कि मैं हर एक को किससे रिप्लेस कर दूं? n बाय 4 से रिप्लेस कर दूं। ये बात समझ? n बाय 4 प्लस n बाय 4 प्लस n बाय 4 प्लस प्लस n बाय 4 प्लस n बाय 4 प्लस n बाय 4। और ये कितनी टर्म्स होंगी? n बाय 2 की हाफ मैंने इग्नोर कर दी है, तो n बाय 4 ही बाकी रह गई हैं, and every term is basically n by 4, and that comes out to be 1 by 16 times n square, which means कि मैंने लोअर बाउंड निकाल दी है n square, which means कि ये बात ट्रू है कि ये जो समेशन है ये बराबर है किसके? ये बराबर है ओमेगा ऑफ n स्क्वायर के एंड o ऑफ n स्क्वायर के, which essentially means कि इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, इट इज थीटा ऑफ, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, और इसे कहते हैं थीटा। यहाँ पे थीटा इंसर्ट किया हमने, थीटा ऑफ हाउ मच? n स्क्वायर। मेक सेंस? ठीक है, ये बात यहाँ भी वैलिड 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 है। ये सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर वो कहता है कि ये n के बराबर है। ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस, लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस नाउ। लेकिन ये 1 + 2 + 3 करना है, लेकिन कहाँ तक जाना है? टर्म्स कितनी है? अब स्क्वायर रूट ऑफ n है, पहले n टर्म्स थी, अब कितनी टर्म्स है? इसको अगर देखें तो ये कहाँ तक जाना है? स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाना है। शाबाश। सो अब सवाल ये है कि हाउ टू प्रूव दिस? बाउंड दिस। ठीक है, बाउंड द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें स्क्वायर रूट ऑफ n टर्म है। सो ऊपर प्रूव करना तो बड़ा आसान है। लेस देन और इक्वल टू क्या है
कि मैं सबसे बड़ी वाली से रिप्लेस करूँ। स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 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 डेल्टा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? देयर आर बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ n टर्म्स and every term is square root of n, and that comes out to be how much? n. Does it make sense? ठीक है, so it is quite obvious that this summation is basically O of n. ठीक है, does it make sense? जी सर। ठीक है, इसका लोअर बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। आप पहली हाफ इग्नोर कर दें तो बेसिकली यहाँ पे ले जाए 1/2। ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, और फिर कर दें प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, और करते करते कहाँ तक जाना है? प्लस ये नहीं होगा, फिर आखिर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ n तक आ जाएगा। तो ये कितनी टर्म हो जाएंगी? ये स्क्वायर रूट ऑफ n की हाफ टर्म है। तो ये टर्म्स हर एक को रिप्लेस कर देंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n से, सॉरी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n से। और ये टर्म्स कितनी हुई? टर्म्स भी कितनी है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n है, and that comes out to be 1/4 times square root of n. ठीक है, which is how much? Which is omega of, ठीक है, ओमेगा सिंबल कहाँ था? ये था, which means omega of, ठीक है, ओमेगा ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ n है, 1/4 times square root of n times square root of n, that is equal to omega of how much? Omega of n। ठीक है, तो हमने O of n भी प्रूव कर दिया और हमने ओमेगा ऑफ n भी प्रूव कर दिया। ओमेगा मतलब है बेसिकली एक कांस्टेंट साथ आ रहा है जो कि कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, डज इट मेक सेंस बेटा? सर उसकी समझ नहीं आई वो आपने किया था। और स्क्वायर रूट ऑफ n कहाँ से आया? ये एक और आपने ऐड किया अभी। कहाँ ऐड किया? ये वाली चीज? जी सर, ये एंड पे। जी देखो ना, ये सारी चीजें सम करनी है ना मैंने। जी सर, वो हो गई। तो ये कितनी टर्म्स हैं? ये हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n टर्म्स है, जी सर। है ना? तो हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n टर्म्स हैं और हर टर्म को मैंने सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, जी सर। which is 1/4 time square root of n times square root of n, and that is n. So that is equal to 1/4 times n, and that is equal to omega of n. Does it make sense? Yes, sir. शाबाश। ठीक है, everybody understand? जी सर। शाबाशी, इधर आ जाए, मजे की बात अब आएगी। ये देखें जी, ये निकालना है, बाउंड निकालनी है इसकी। मुझे पहले तो मुझे बताना इसमें टर्म्स कितनी है। n स्क्वायर। शाबाश, n स्क्वायर टर्म्स है क्योंकि एक एक के गैप से जा रहा है, जी सर। एक एक के गैप से जा रहा है और n स्क्वायर तक जाना है, तो n स्क्वायर टर्म्स है। तो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? कि एवरी टर्म विल बी रिप्लेस्ड बाय n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस प्लस n square. These are how many terms? This is equal to how much? This is less than or equal to, हाँ जी, मैंने हर एक को इससे रिप्लेस कर दिया है और ये बराबर हो जाएगा n स्क्वायर ही टर्म्स है और हर टर्म कितनी है? n स्क्वायर है, एंड दैट कम्स आउट टू बी O of n to the power 4। ये बात समझ आई? सर यहाँ पे ये n, ये इसका समझ नहीं है कि n स्क्वायर टाइम्स क्या मतलब? बेटा ये कितनी टर्म्स है? अगर एक नंबर है 10 n ये कितनी टर्म्स है इसमें? n स्क्वायर होगी ना ये?
n स्क्वायर टर्म्स हैं और हर टर्म को मैंने बिगेस्ट टर्म से रिप्लेस किया, जो कितनी है n स्क्वायर। नहीं लेकिन सर ये जो आपने ये प्लस n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक नंबर यानी कि सीरीज है 1 से लेके n स्क्वायर मींस क्या 10 की पावर स्क्वायर? यस 10 स्क्वायर का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली इसका मतलब है 100, 1 से लेकर 100 तक मैं ऐड कर रहा हूँ। तो सर ये n कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे 10 ही यानी कि वही नंबर ही आएगा 10? ये आपको दिया होगा, अच्छा दिया होगा ये। ठीक है। सो ये देखिए मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ लूप में। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू i इज लेस देन और इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n i प्लस प्लस। ये बात समझ आई? तो ये लूप कितनी दफा चल रहा है, ये n स्क्वायर दफा चल रहा है। सो दिस लूप runs how many times, n square times। समझ आई? ठीक है सर, वो समझ आ गई। ठीक है, n दिया होगा मैं फिर वहाँ पे। n में दिया हुआ, ठीक है। ठीक है और ठीक। बेसिकली जो हमने ऊपर निकाला है वो है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू i। बेसिकली जो हमने ऊपर ये निकाला है ना, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ये जो हमने ऊपर लिख दिया, इस फंक्शन की ये जो अंदर वाला लूप है, इसकी अगर मैं कम्प्लेक्सिटी निकालूं तो isn't it exactly this? है ना? हाँ जी सर, ठीक हो गया। ये पहली दफा 1 दफा चलता है, फिर 2 दफा चलता है, फिर 3 दफा चलता है, फिर 4 दफा चलता है और आखिरी दफा n स्क्वायर दफा चलता है। सो है दो लूप, लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, n टू द पावर 4 हो गया। n टू द पावर 4 है। 4 बात सर। सुने, तो ये हमने o निकाली है, अभी हमने इसकी क्लोज बाउंड नहीं निकाली। क्लोज बाउंड निकालने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है, हमें इसकी लोअर बाउंड भी निकालनी पड़ती है। लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है। और लोअर बाउंड बेटा कैसे निकालेंगे, पहले मैं मैथमेटिकल भी समझ देता हूँ। तो बेसिकली ये है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, वही बात, मैं दरमियान में प्लस टाटा प्लस टाटा करके यहाँ पर n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करता हूँ, प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 करता हूँ, और इस तरह मैं आगे चलता रहता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर भी यही काम करता हूँ, इग्नोरिंग द फर्स्ट हाफ, द फर्स्ट हाफ n स्क्वायर बाय 2 वैल्यूज। So my summation will become this, यहाँ मुझे -1 लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। So these are how many terms I will replace now. Do the first trick. Now do the trick 1. That is replacing by the smallest value. And that will be equal to how much? बताएं? That is equal to n divided by n square divided by 2 plus n square divided by 2 plus, so this summation जो ऊपर वाली है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है इससे, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर रहा हूँ, n by 2 n square divided by 2 प्लस आखिरी वाली को मैं n स्क्वायर से नहीं बल्कि n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से रिप्लेस करता हूँ। So these are how many terms? These are n square by 2 terms, and every single term is how much? N square by 2, and that is equal to 1 by 4 times n to the power 4. That is equal to omega of n की पावर 4
शाबाश, ओमेगा ऑफ n to the power 4. सो बेसिकली हमने इसकी लोअर बाउंड भी निकाल दी है, ठीक है, ये बात समझ। जी सर। सर ये हर दफा ही इसको हम और उसको एक हाफ बात, एक और बात सुनो, इसी को कहने का एक और तरीका ये है कि अगर मैं कहूँ ना कि ये मैंने अपर बाउंड निकाली थी ना इसकी, ये तो बेसिकली अपर बाउंड मैंने कैसे निकाली कि मैंने आई को रिप्लेस कर दिया किससे, इसकी लास्ट बाउंड से. सो बेसिकली व्हाट्स द ट्रिक, सो व्हाट डज माय ट्रिक डू, सो फॉर बाउंडिंग, सो व्हाट इज द ट्रिक, द ट्रिक इज कि ठीक है लूप मेरा ये था, लेकिन मैंने ट्रिक करने के बाद किया क्या है, ट्रिक करने के बाद बेटा किया ये है कि बेसिकली इस आई को रिप्लेस कर दिया है आई की लास्ट वैल्यू से, जो क्या है n मल्टीप्लाई बाय n है, बात समझ आ रही, एंड उससे क्या होगा, मेरा ये लूप हमेशा ही n स्क्वायर दफा चलेगा, सॉरी मेरा लूप जो है वो n स्क्वायर दफा चलेगा हमेशा, ये पहली दफा भी n स्क्वायर दफा चलेगा, ये दूसरी दफा भी n स्क्वायर दफा चलेगा, ये तीसरी दफा भी n स्क्वायर दफा चलेगा, ऊपर वाला लूप इसे कितना दफा चला रहा है, n स्क्वायर दफा चला रहा है. तो बेसिकली ये n स्क्वायर कैसे आया है, ये n स्क्वायर आया है आई जे जो है वो 1 दफा चला, फिर 2 दफा चला, आई जे की वैल्यू वेरी हुई है 1 2 3 4, कितनी दफा वेरी हुई है कितनी दफा, ये वेरी हुई है n स्क्वायर दफा, ठीक है. तो ऊपर वाला लूप इसे दोबारा चलाता है, तो दोबारा चलाता है तो दोबारा से n स्क्वायर आता है, दोबारा चलाता है दोबारा से n स्क्वायर दफा चलेगा, तो ऊपर वाला लूप इसको n स्क्वायर दफा चला रहा है, और बेसिकली दैट वन एडेड हाउ मेनी टाइम, n स्क्वायर टाइम. So basically this is equivalent to how much, this is equivalent to कि basically मैंने क्या किया कि ऊपर वाले लूप, मैंने नीचे वाले लूप को बेसिकली क्या किया है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया कि आखिरी दफा कौन सी चलती है, तो ये बेसिकली बराबर रहता है n to the power 4 के बराबर, ठीक है, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, मेक सेंस. और बेटा यहाँ मैंने क्या किया है, जब मैंने लोअर बाउंड निकाली है, तो लोअर बाउंड के लिए मेरी ट्रिक ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ, सो नाउ द ट्रिक फॉर लोअर बाउंड के लिए ट्रिक कहती है कि प्लीज नाउ डू द फॉलोइंग. एक मिनट भाई, वो कहता है कि भाई फॉरगेट अबाउट इट, क्या वो कहता है कि बेसिकली मैंने जाना तो जे दफा था, ठीक है, सॉरी आई दफा था, लेकिन वो कहता ही है कि देखो सर जस्ट लुक एट दिस लाइन, ये हाफ दफा n स्क्वायर बाय 2 से बड़ी होगी, क्योंकि i की वैल्यू हाफ ऑफ द टाइम n स्क्वायर बाय 2 से बड़ी होगी. सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन रिप्लेस i विद n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. सो आई कैन जस्ट से कि रिप्लेस इट बाय दिस, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द पहली हाफ को मैंने इग्नोर कर दिया, और मैंने कहा उसके बाद वाली में भी मैं सिर्फ ऊपर वाली नहीं देख रहा, बल्कि मैं उसको मैं हाफ से रिप्लेस कर रहा हूँ. सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स n स्क्वायर बाय 2, n स्क्वायर बाय 2, n स्क्वायर बाय 2, n स्क्वायर बाय 2, n स्क्वायर बाय 2. How many time n square by 2 will be run? The upper loop will make it run for how many times? और ऊपर वाले को भी बेशक मैं ये कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम उसने नहीं चलना ना, तो मैं उसको, सर क्लास का टाइम हो गया, सॉरी किसका टाइम हो गया हुआ बेटा, किसका टाइम हो गया हुआ, and that comes out to be 1 by 4 time n to the power 4, and that is equal to omega of, सॉरी ओमेगा कैसे करते हैं, ओमेगा यहाँ से करते हैं, does it make sense, please. यस सर, यस सर. ठीक है, फिर दोनों से यानी कि वो n की पावर 4 ही बन रहा है. बिल्कुल सही बात, ठीक है.
सो आइडिया यही है कि किसी तरह से हमें दोनों के अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को एक जितना लेके आना है। अगर हम अपर सेम बाउंड और लोअर बाउंड दोनों सेम लेके आ जाते तो उसका मतलब है कि हमने इसके क्लोज बाउंड निकाल लिए। सही। ये बात समझ? ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। सो ये ना एक सेंट्रल क्वेश्चन है जो कि चल रहा होता है। ठीक है। तो ये देखें जी, इस टर्म को देखें, ये थोड़ा सा और से देखें, मैं थोड़ा सा ना इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम देयर। मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं एक और सवाल डाल रहा हूँ। ये देखें, ये सवाल देख लें, ये प्रूव करना है। ठीक है। सो लेट मी पुट इट हियर। ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन। सर एक ब्रेक ले लें। तो ब्रेक। ब्रेकफास्ट करना था। मैंने भी ब्रेक, मेरा भी ब्रेकफास्ट तो यहीं पड़ा हुआ है। तो मुझे बस 5 मिनट दे दो, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ओके। अच्छा। बेटा करना क्या है? करना ये है कि बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये जो सीरीज है ये O ऑफ n क्यूब है। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर इसको गौर से देखो तो इसमें और पुरानी वाले में फ़र्क क्या है? ये जो अगर हम पुरानी टर्म देखें ना, ये वाली, ये जो हमने पिछला सवाल देखा था वो ये था। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि हाँ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। मुझे बताएं इस ऊपर वाली सीरीज में और इस सीरीज में फ़र्क क्या है? सर अब यहाँ पे हर वैल्यू का स्क्वायर भी है, और समथिंग अदर देन दैट, एक और सबसे और स्पेशल। और उसका एंडिंग पॉइंट बनी कि वो सेम ही है, एन स्क्वायर ही है। हाँ, तो आपके ख्याल में ऊपर वाली चीज़ बड़ी होगी, नीचे वाली चीज़ बड़ी होगी? नीचे वाली चीज़ बड़ी ही होगी आई थिंक। एनीबडी एल्स? व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई? सर उसमें स्क्वायर अच्छा, है तो तो ऊपर वाली बड़ी नहीं होनी चाहिए? लेकिन सर उसका एंडिंग पॉइंट एन स्क्वायर है। तो हाँ, तो अगर हम जंप करते जाएंगे तो ये तो कम लगेगा स्टेप्स अगर हम जंप करेंगे। यार ये सबको समझ में आई है जो इसने बात की है? ये तुम्हारा नाम क्या है? अफशाल। अफशार। यार अफसाल, थैंक यू। अफशार वाली की बात सबको समझ में आई है? बेसिकली अगर तुम ऊपर वाले में देखो तो ऊपर वाले में टर्म्स कितनी है? एन स्क्वायर। नहीं, एन स्क्वायर टर्म्स नहीं है। हाँ ठीक है, ऊपर वो वाले कम में हो टर्म्स जाएगा। कितनी है? जी। ऊपर वाले में टर्म्स कितनी है? प्लीज कोई और बताए, फातिमा आप बताओ। ऊपर वाले में टर्म्स कितनी है? आई गेस टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आई गेस n होगी, क्योंकि 1 से लेकर n टाइम हम लोग नंबर का स्क्वायर प्लस एक्सीलेंट, कर। एक्सीलेंट। ऊपर वाले में टर्म्स है n और हम्म। नीचे वाले में टर्म्स कितनी है? सर नीचे वाले में भी आई गेस n ही होगी। नहीं, नीचे वाले में n नहीं है। एन नीचे स्क्वायर है यहाँ वाले पे। में नीचे वाले में बेसिकली n, n क्रॉस n हो रहा है। तो बेसिकली सॉरी, ये बेसिकली यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट बाय 1 है। तो बेसिकली इसने n स्क्वायर तक जाना है, तो n स्क्वायर टर्म्स है इसके अंदर। और इसमें देखो तो सिर्फ और सिर्फ n टर्म्स है, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि इस ऊपर वाले में टर्म्स n है, तो बेसिकली अगर मैं हर चीज को n स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा तो देयर आर n टोटल टर्म्स and I replace it by the largest quantity, that is n square, and that comes out to be O of n cube. ये बात समझ आई? और आप चाहें तो इसकी हाविंग टेक्निक यानी हाफ रिमूव करके आराम से प्रूव कर सकते हैं कि हाफ जो होगी वो n स्क्वायर n/2 होल स्क्वायर होगी और फिर n/2 + 1 होल स्क्वायर होगी। इस तरह आप कर सकते हैं। तो बेसिकली वो n/2 होल स्क्वायर टाइम n/2 आ जाएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी n³/8 आ जाएगा। तो इसकी लोअर बाउंड भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये बात समझ? सो बेसिकली ये जो समेशन है, ये जो आपको यहां नजर आ रही है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। सो दिस इज बेसिकली हाउ मच ओमेगा ऑफ n³ थीटा ऑफ n³। डज इट मेक सेंस? और इसी तरह इवन अगर मैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर n³ तक ले जाऊं
तो दैट कम्स आउट टू बी O ऑफ n टू द पावर 4, क्योंकि टर्म्स n है, टर्म्स n क्यूब नहीं है। और अगर इवन 1 की पावर k, 2 की पावर k, 3 की पावर k ले लूं और आगे n टू द पावर k तक जाऊं, तो दैट कम्स आउट टू बी O ऑफ n टू द पावर k प्लस 1। डज इट मेक सेंस? यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि अगर कोई चीज n से शुरू होती है, n/2 पे जाती है, n/4 पे जाती है, n/8 पे जाती है, और इस तरह करते करते 1 तक आती है, कितने स्टेप लगेंगे? log base 2n। अगर n/3 जाती है, फिर n/9 हो जाती है, तो इट विल टेक log base 3n स्टेप्स। और अगर 5 के फैक्टर से डिक्रीज कर रही है तो log base 5n। k के फैक्टर से डिक्रीज कर रही है तो दिस बिकम्स log base kn। डज इट मेक सेंस? ठीक है। Look at this example, very nice example. For loop I is equal to 1, I multiplied by I is less than n. क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? I multiplied by I is less than n. You tell me the time complexity of this algorithm. यस सर। क्योंकि I multiplied by I हो रहा है, तो आखिरी दफा I की क्या वैल्यू होगी तो ये n के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n बराबर होता है n के। सो बेसिकली I की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n तक जानी है। इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n है। डज इट मेक सेंस? और अगर मैं यहाँ पे I इंटू आई लिख दूं और यहाँ पर n इंटू n लिख दूं, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? क्योंकि I की आखिरी वैल्यू क्या होनी है? n होनी है। तो बेसिकली O ऑफ n दफा चलेगा ये। और अगर मैं आपको कहूँ एक और लूप लिख के दूं, कैन यू टेल मी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए? प्लीज ये देखें, ये मैं यूं लिख देता हूं, आई इंटू आई इंटू कर देता हूं। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लूप इज हाउ मच? सर ये n की पावर 1/3 n की पावर 1/3 हो जाएगी। 1/3। बात समझ? और अगर मैं n इंटू n लिख दूं तो कितना हो जाएगा? ये फिर n स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। दैट इज n n स्क्वायर n की n पावर स्क्वायर 2 ठीक बाय 3, ठीक n की पावर 2 ठीक बाय है 3 हो जाएगा। डज इट मेक ठीक। सेंस? यस सर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो ये ऊपर जो है ये हमने लॉग पढ़ लिया है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो, और वो ये है, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। कि 1 + 2 + 4 + 8 + 32 कर दें तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है 2n के बराबर। इवन इसको उलट भी करके लिख दें, ठीक है, तो भी ये इसी के बराबर होता है। ये मैंने क्या किया हुआ है, 1 + 5, सॉरी ये 5 स्क्वायर था, 5 5, सॉरी बेटा मैं एक ये लिख दूं, तो उसकी गलती होगी मेरे से। अच्छा बेटा ये देखें, अगर मैं कहूं 1 + 2 + 4 + 8 + 16 और n तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, तो ये बड़ा इजी है प्रूव करना कि ये O ऑफ 2n है। कैसे? याद है हमने 2 डब्बे बनाए थे, जी इसको सर। हमने 2 डब्बे बना के किया था कि ये n है, फिर n/2 शेड कर दिया था, फिर n/4 शेड कर दिया था, जी और हमने कहा था ये 2 डब्बे कभी खत्म नहीं होंगे। यस ठीक। और इसी तरह से हमने n/3 के लिए भी ये किया था। बेसिकली n/3 के लिए कहा था कि ये भी 2 डब्बे काफी हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम n/3 शेड करते हैं तो ज्यादा रीजन बाकी बच जाता है। ये बात सुनाई? जी सर। और बात सुनो, ये तो हमने O प्रूव किया था, जो लिटिल जो ओमेगा प्रूव करना इससे भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इनमें से ये देखे ये है ना, तो ये प्रूव करना बड़ा आसान है। सो लुक एट दिस। कैसे? यह मैं गया, ये मैं यहां लेके आया, ये जी। सो अगर मैं कहूं कि ये प्रूव करना है आपने,
ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए जो राइट साइड है प्रूव करने की, ये वाली चीज, तो बेसिकली इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब बेसिकली होता है, अगर दोनों चीजें हम प्रूव कर देते हैं, ग्रेटर देन भी n प्रूव कर दिया और लेस देन 2n प्रूव कर दिया, तो दैट कम्स आउट टू बी थीटा को यार कैसे लिखते हैं, मुझे उसी को भूल जाता है। थीटा ऑफ, ये था थीटा, इसको लिखेंगे थीटा ऑफ n, ठीक है। सो लेट मी प्रूव इट टू यू, ये कैसे प्रूव करेंगे? सो बेसिकली लेट मी टेक फर्स्ट दिस साइड, ठीक है। ये प्रूव कैसे करते हैं लेसन 2-1 करने के लिए? मैं बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे इमेज में जाऊंगा, इमेज ड्राइंग में जाऊंगा, न्यू ड्राइंग करेंगे, और यहाँ मैं जाके 2 स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला स्क्वायर बनाया और यहाँ पे मैंने एक और स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये टेक्स्ट है ना, तो मुझे ड्राइंग डालनी है, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली ये आ गया, और इसी को मैं एक और प्रूव कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। जी सर। तो बेसिकली ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, और सो द वे टू प्रूव इट इज कि यहाँ पे लिख दो आप जाके ये n है, फिर इसको मजीद डिवाइड करो, यहाँ से ये करेंगे हम, ये यहाँ पे जाके हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ये हमारा दिस इज हाउ मच, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, खोलते हो, दिस इज हाउ मच, दिस इज n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये नीचे इधर कैसे जाएगा, ये क्या हुआ, एक मिनट, ये हो जाएगा, याद है ये शेडिंग वाला प्रूफ था, तो बेसिकली उसी में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसका हाफ ऐड करेंगे, तो लेट मी ऐड दिस पार्ट, इसको ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो बेसिकली इसको रीजन को ऐड करेंगे, यू कैन एक्चुअली मेक द पिक्चर, मैं पिक्चर ड्रॉ कर दूंगा कि अब इसी तरह से हो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको ऑफ करते रहेंगे, तो बेसिकली यू कैन इजीली प्रूव कि बेसिकली फिर भी ना कुछ बाकी बच जाता है, ठीक है। ये इसकी अपर बाउंड प्रूव कर दिया, लोअर बाउंड प्रूव करना तो बहुत ही आसान है, क्यों बोला? अच्छा, इस ज्योमेट्रिक सीरीज निकालते हुए हम सबसे पहली वाली से रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि हमने प्रूव कर दिया कि ये ओवरऑल चीज जो आखिरी टर्म है उसके ट्वाइस से कम है, तो कहना है जस्ट से दिस थिंग, ये जो समेशन है, ये समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू है n के, एक्चुअली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n के। कैसे बोला कि ये सारे के सारे में एक टर्म बजाते खुद n है, तो ऑब्वियस बात है कि ये समेशन जो होगा पूरा का पूरा ये ग्रेटर देन होगा n के, और आप चाहे तो इक्वल टू भी डाल दें कि अगर n की वैल्यू 1 है तो ये दोनों के दोनों फिर बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, सो दिस होल थिंग इंप्लाइज कि ये जो समेशन है ये बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या बनता है, ये बेसिकली ये बनता है, so this is damn it, omega of, यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे omega of n, और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू O of n as well, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और इसको भी हम लिखेंगे O of n,
और इसको हम लिखेंगे ओमेगा ऑफ n, ठीक है। और मजेदार बात, अगर मैं यही सीरीज लिखता हूं और ये कहां तक जा रही है, ये n स्क्वायर तक जा रही है, यानी n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, n स्क्वायर पुट कर दिया है। तो अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो लार्जेस्ट टर्म होगी उसके ट्वाइस से छोटी होगी, तो n की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, n स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, अगेन लेस देन और इक्वल टू 2n, एंड what is this? This is of course इसमें से एक टर्म n स्क्वायर है, this is become omega of n square as well, ठीक है। and of course this is O of n square as well। आप इसको छोटा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, does it make sense? ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, असाइनमेंट आपके सामने है। बेसिकली इसका जो पार्ट 1 है ये आप प्लीज़ कल परसों जो आपकी लैब क्लास है उसमें पहले करके आइएगा। ये असाइनमेंट भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये सारे टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली इसी के अराउंड घूमते हैं, तो हमने इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। और मसला होगा तो फिर हम लैब में भी देख लेंगे, और अगली क्लास आने वाली है, अगली क्लास में बेसिकली आपका क्विज है, उसमें बेसिकली ये पहले वैसे कुछ होगा, ये पहला पार्ट है इसका, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो प्लीज़ जहन में रखिए, हम एक्सरसाइज आपके सामने भी करेंगे और आपको एज ए क्विज के तौर पर भी सवाल देंगे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच बेटा। सर ये क्विज इसी में से होगा ना, क्विज इसी में से होगा, टाइम? इसी में से होगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको मैं अभी शेयर कर देता हूँ, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।